शक्तिपात होता है या नहीं होता है या कुछ और होता है? देखो, आजकल कोई भी गुरु होता है, इसके पास हजारों लोगों को एक साथ में अपनी शक्ति देके उसको ठीक नहीं कर सकते या अपनी शक्ति को प्रदान नहीं दे नहीं सकते। मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते थे, मैं ऐसे ही याद करता था, तो ऐसे हो जाते थे। मगर मैंने ये महसूस किया, प्रैक्टिकल में महसूस किया, बहुत आत्मस्वरूप में स्थित होकर ये सब प्रैक्टिकल अनुभव किया कि ये सब है, वैसे तो तंत्र मंत्र वाले ही होते हैं सब, ये सब साधना करते हैं, बोलते हैं रिद्धि मिल गई, तो उनके पास रिद्धि सिद्धि जो तंत्र मंत्र करते थे, उनके पास कई आत्माएं 1000-2000 आत्माएं पाल लेते हैं। और जब वो ऐसे टीका लगाते हैं ऐसे, तो जैसे टीका लगाते हैं तो उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा जो प्रवेश कर जाती है तो उसके अंदर ऐसे आत्मा अंदर प्रवेश करती है, तो ऐसे ऐसे करने लग जाती है, ऐसे ऐसे नाचने लग जाती है, ऐसे शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो वो आत्मा जब प्रवेश कर रही है ना, तो वो तो इतनी नाचे क्योंकि वो आत्मा प्रवेश कर रही है ना, क्योंकि आत्मा बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी ओरिजिनल आत्मा उसके कंट्रोल में, उसकी ओरिजिनल आत्मा पर वो आत्मा कंट्रोल कर रही है। और वो तो आत्मा प्रवेश करा रही है, तो उसको लगता है मेरे अंदर कोई पावर आ रही है, मगर वो आत्मा प्रवेश करके फिर थोड़े दिन उसमें रहती है, अच्छा महसूस कराती है, फिर थोड़े दिन के बाद वो आत्मा निकल के वापस आ जाती है। पावर, आत्मा में पावर इतनी है कि 1000, 2000, 5000, 10,000 को पावर देता रहे, तो सब बकवास है सब। जैसे ये ज्ञान मार्ग चलो, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, इसके लिए डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, सात्विक पावर लो, कोई मनुष्य का पावर देगा। मैं तो रेकी वालों को भी बहुत करता हूँ, रेकी वाले में वो गुस्से में रेकी कर रहा है तो उसका गुस्सा तुम्हारे में अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। हम नहीं शक्तिपात, हम तो ज्ञान देते, ज्ञान मार्ग। तुम आत्मस्वरूप बनो, तुम कौन हो पहले स्वयं को पहचानो, आत्मस्वरूप बनो और तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो। समझ में आए? वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ऊंचे उच्च परम में रहता है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो रिलेशन जोड़ो और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बनके तुम उससे पावर ले लो, आत्मस्वरूप बनके उनसे पावर ले लो। क्या ज्ञान ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के अंदर रेज मार के दिया था। जैसे आप चलचित्र को देखते हो ना थिएटर में, वो रेज मार के पीछे से प्रोजेक्टर से चलाता है ना, ऐसी तरह ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के अंदर रेज मार के सब दिया, ज्ञान भी दिया और सब दिखाया था अर्जुन को। लोग पागल भी हो जाते हैं, आधे से ज्यादा पागल हो जाते हैं। भूत प्रेस करेगा पागल ही हो जाएगा ना, और क्या होगा। एक नहीं, एक साथ में 100 लोगों के एक साथ में हो रहा है। हाँ, एक साथ में 100 में ऐसा करेगा, ऐसा डायरेक्शन देगा, सारे भूत उसमें घुस जाएंगे, 100 में, हजारों में हजारों भूत उसके साथ काम कर रहे हैं। हाँ। तो उसके अंदर घुसा हुआ भूत को बाहर निकालते हैं। अंदर घुसा हुआ भूत को बाहर खींच के रेज मार के बाहर निकालते हैं, और एक एक के पास 10-10 आत्माएं भूत निकालती है, एक एक आत्मा को बाहर, तो वो चिल्लाते, वो निकलती नहीं है। वो निकालने के लिए वो रेज मारते हैं, जैसे रेज मारते तो चिल्लाती है, और वो निकलना नहीं चाहता भूत, क्योंकि उसको अंदर बैठ के खा पी के मौत मजा कर रहा है, इसलिए वो निकलना नहीं चाहता, और निकलना चाहते हैं। समझ में आए? तो वही सिस्टम है याद करो। और ये तंत्र मंत्र जो है वो सब, मैं तो सबको कहता हूँ इन चक्करों में मत पड़ो। ये वशीकरण विद्या नहीं, उसमें से डाकिनी भूतिनी पिशाचिनी सब आ जाती। तंत्र मंत्र में और कुछ नहीं है। आजकल तंत्र मंत्र की इतनी सब चल रही है, बहुत लोग दुखी हैं। अरे लोग तंत्र मंत्र का उल्टा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले की अंत में हालत ऐसी है कि भूत उसको ही खा जाते हैं। एक परम सत्य को जानो, स्व को जानो, खुद को जानो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। आत्मा की शक्ति ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लोगे तो आपकी आत्मा में इतनी पावर आएगी, आत्मा तमो प्रधान से रजो और सतो प्रधान तीनों गुण त्रिगुणातीत बन जाओगे, आत्मा की ओरिजिनल फॉर्म में आओगे। आत्मा में परम प्रकाश आएगा, तो तुम्हारे ओरा में इतना परम तत्व आएगा कि भूत प्रेत ऐसे पिशाच कोई भी अंदर होगा